जहाँ सिर झुक जाए वहीं ईश्वर का घर है, जहाँ नदियाँ मिल जाए वहीं समुंदर है। इस जिंदगी में दर्द तो सब देते हैं, जो दर्द को समझ सके वही हमदर्द है। हेलो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो है सीड इकट्ठा करने की। तो अगर आप भी 2026 की सर्दी में बहुत सारे फूलों को लगाना चाहती हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो इन फूल वाले पौधे के बीज को जरूर फैलने से पहले इकट्ठा कर लें। जो सबसे पहला फ्लावरिंग प्लांट है वो है आइस प्लांट। आइस प्लांट आपके यहाँ भी खिलकर लगभग ख़त्म होने की कगार पे है, क्योंकि अब जो है ये इसमें सीड पॉट बन गए हैं और अच्छी खासी मात्रा में इसमें सब सारे सीड पॉट मैच्योर भी हो गए हैं। तो फैलने के पहले, बिखरने के पहले इन फूल वाले पौधे के बीज को पहले ही इकट्ठा कर ले सीड, ताकि अगले सीजन फिर से आपका गार्डन इसी तरीके से फूलों से लहराता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा। और बहुत ही खूबसूरत आइस प्लांट है, बहुत सारी कलर वैरायटी में होते हैं, इसके फ्लावर भी बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि पूरी सी जो है प्लांट वो बिल्कुल सूख गया है, फ्लावरिंग इसमें ख़त्म हो गई है। तो जितने भी सीड पॉट जो सूख गए हैं सभी को मैं इकट्ठा कर रही हूँ। जो मैच्योर नहीं हुए हैं उसको मैं अभी नहीं निकाली हूँ, लेकिन हाँ, जो सूख कर तैयार हो गए ना उसको मैं निकाल ली हूँ। और इस तरह से देखिए मैं यहाँ पर बहुत सारे इकट्ठा कर ली हूँ। थोड़ा सा धूप लगाकर इसको सबको प्लास्टिक में भरकर सबको रख लूँगी अगले सीजन के लिए, टाइम से इसका सीड ग्रो कर सकूं और बहुत सारे पौधे घर में ही उपलब्ध कर दूं। सारे पौधे आप घर में ही बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और बहुत ही इजी टू ग्रो हो जाता है, बहुत ही आसानी से उग जाता है, तो इसे भी आप कर सकते हैं। अगला पौधा है, ये है डायंथस। डायंथस की बहुत सारी कलर वैरायटी आप नर्सरी से लाते होंगे, वैसे इसकी पौध भी बच जाती है। इस तरह से सीड सारे काट दीजिएगा ना ऊपर से, तो इसकी पौध भी बच जाती है। और सालों साल आपके गार्डन में ये फ्लावर करते रहते हैं। जब बारिश का मौसम होता है तो एक दो हो जाती है, लेकिन पूरी गर्मी ये इसी तरीके से बिल्कुल फूलों से भरा रहता है। तो सीड पॉट काटना तो वैसे भी कंपलसरी ही है, तो सारे सीड पॉट पौधे बचाने हैं तो काटना ही काटना है। तो सीड पॉट से कुछ सीड भी मैं इकट्ठा कर ले रही हूँ और पौधे तो मैं बचा कर रखूँगी ही, क्योंकि ये सालों साल इसी तरीके से बच जाते हैं। जितने भी कलर के हैं ना सभी कलर के मैं यहाँ पर काट कर इकट्ठा कर लेती हूँ। तो देखिए इतना सारा काट कर मैं यहाँ पर निकाली हूँ और इसमें देखती हूँ कितने से सीड निकलते हैं। तो सभी को इस तरह से झाड़ दीजिएगा ना, तो जो सीड रहेंगे सभी प्लेट में निकल कर आ जाएंगी। और इसको इस तरह से साफ़ कर दीजिए, तो फटाफट से सारे सीड जो रहेंगे वो मेच्योर वाले हैं, वो सभी एक जगह आराम से आ जाते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर काले काले सीड आपको दिख रहे हैं, ये सभी डायंथस के हैं। और अगले सीजन में आप इसके बहुत सारे पौध तैयार कर सकते हैं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। अगर आप बार बार पौध खरीद कर परेशान हो चुके हो तो सीड इकट्ठा करना शुरू कर लीजिए, क्योंकि ये जो सीड है ना टाइम से इकट्ठा नहीं कीजिएगा तो सारे वो हवा के साथ उड़ जाते हैं, सारे बिखर जाते हैं। और बहुत सारा सीड देखिए मैंने यहाँ पर प्लास्टिक बैग में इकट्ठा करके रख ली हूँ। और अगला फ्लावरिंग प्लांट है पॉपी। पॉपी भी बहुत सारी कलर वैरायटी में होते हैं। आप में मेरे गार्डन में इस साल तो देखे ही होंगे, बहुत सारे वीडियो भी मैं डाली हूँ पॉपी के फ्लावर का, तो बहुत सारे कलर वैरायटी के हैं। और इस टाइम पे जो है ना पॉपी के फ्लावर जो होते हैं सीड पॉट तैयार हो चुके हैं, सारे सीड इसकी सूखने के कगार पे आ चुके हैं। तो इसके सीड भी मैं इस तरह से इकट्ठा कर लूँगी, ताकि अगले सीजन में मैं फ्री का सीड पॉट तैयार कर लूँगी। बहुत से सारे पौधे तैयार हो जाते हैं, क्योंकि एक बार बस खरीदने की देर होती है। आप हर बार फ्री में ही पौधे तैयार करके अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। हर बार मार्केट से, नर्सरी से पौधे खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से देखिए सीड मैंने यहाँ पर तोड़ के इकट्ठा किए हैं। और कितनी सारी बीज जो दिख रही है ना, एक सीड पॉट में देखिए कितनी सारी बीज भरी रहती है। और ये सारे बीज ग्रो हो जाते हैं। अगर आप ढंग से कोशिश कीजिएगा ग्रो करने की, तो आपको मार्केट से लाना नहीं पड़ेगा। और देखिए मैंने कितनी सारी सीड यहाँ पर इकट्ठा कर ली हैं। सारी कलर की मैंने मिक्स ही यहाँ पर इकट्ठा कर ली हूँ। और ये है सिंड्रेरिया। सिंड्रेरिया के भी बीज आप इकट्ठा कर सकते हैं। इसके फ्लावर तो छोटे छोटे ही होते हैं, तो बीज भी और बहुत ही बारीक होते हैं। क्योंकि वैसे देखिएगा ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसके बीज कहाँ हैं, लेकिन जो ये फ्लावर सूख गए हैं ना उसको तोड़कर आप इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि इसके भी पौधे तैयार हो जाते हैं बहुत ही आसानी से। क्योंकि ये सीड ग्रोइंग प्लांट ही होता है और बहुत ही आसानी से ग्रो भी हो जाता है। हाँ, बहुत ज़्यादा पौधे आपके नहीं मिलेंगे, क्योंकि जितने आप सीड इकट्ठा कीजिएगा ना उतने ज़्यादा पौधा नहीं निकलते हैं, लेकिन बहुत सारे पौधे इसमें बन जाते हैं, जिससे आपको नर्सरी से आपको दोबारा खरीदना नहीं पड़ता है।
क्योंकि इसके सीड बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं तो पता नहीं चलता है कि कहाँ पे इसके सीड हैं, कहाँ पे इसके सीड नहीं बने हैं। तो इस तरह से देखिए इसमें प्लेट में मैं इकट्ठा कर ली हूँ और सभी को प्लास्टिक बैग में ना सबको डालकर रख लूँगी, ताकि ये अगले सीज़न के लिए मैं इसको भी तैयार कर सकूँ। अगला जो पौधा है वो है हिबिस्कस। हिबिस्कस के भी सीड आप इकट्ठा कर सकते हैं। इस टाइम पे सीड पॉट आपके प्लांटर में बहुत सारे प्लांट में बने होंगे। आप देखिएगा ज़रूर ध्यान से कि आपके पौधे में भी सीड पॉट बने हैं कि नहीं। मेरे प्लांट में तो सीड पॉट बनकर तैयार हो रहे हैं। हाँ, मैच्योर अभी नहीं हुआ है। जब ये मैच्योर हो जाएगा ना तब इसको मैं निकाल कर हटा दूँगी। और इस सीड से बहुत सारे पौधे आप ग्रो कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। वैसे ये जो होता है हिबिस्कस, ये कटिंग से भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है, लेकिन सीड से भी ये ग्रो हो जाता है। जब मैं ग्रो करूँगी ना तो आपके साथ वीडियो ज़रूर भी शेयर करूँगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सीड पॉट ही है, ये कोई कली नहीं है। फ्लावर खिलने के बाद इसमें सीड पॉट बन गए हैं और ये जैसे ही ब्राउन कलर का हो जाएगा तो इसको मैं तोड़ कर रख लूँगी और इसको ग्रो कर लूँगी। तो एक बीज से बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं, क्योंकि सीड पॉट में ना बहुत सारे बीज होते हैं। और ये हैं अलसी के फूल। अलसी के फूल मेरे गार्डन में आप पहले भी देखे होंगे, मैं वीडियो में शेयर करी थी। तो इसके भी मैं बीज हर बार घर में ही तैयार करती हूँ और बीज इकट्ठा करके रख लेती हूँ, ताकि अगले सीजन में बहुत सारे पौधे मेरे पास तैयार हो जाएँ। क्योंकि हर बार इतने सारे पौधे नर्सरी से खरीदना ये पॉसिबल नहीं होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि सीड इकट्ठा करके रख लीजिए और इसको ना अगले सीजन में घर में ही तैयार कीजिए, जिससे ज़्यादा पौधे आपके पास तैयार हो जाएंगे। और ये है समर क्रिजैंथेमम। समर क्रिजैंथेमम भी बीज से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। मैं तो इसको बीज से ही ग्रो करती हूँ, इसीलिए देख रहे हो काफ़ी पास पास ये पौधे हैं। बहुत ज़्यादा बीज डाल देती हूँ इसी में और जितने ग्रो होना होता है हो जाते हैं, तो बहुत सारे पौधे मेरे पास तैयार हो जाते हैं। और ये मेरे पास दो कलर का है, एक सफ़ेद कलर का है और एक है येलो कलर का। तो दोनों ही कलर बहुत ही प्यारे लगते हैं और बहुत ही आसानी से सीड सीड से ये ग्रो हो जाने वाला पौधा होता है। तो आप अगर जो सीड से ग्रो कीजिएगा ना तो बहुत सारे पौधे आपके बिल्कुल फ्री में तैयार हो जाएंगे। क्योंकि आप नर्सरी से लाइएगा तो 2 पौधे लाइएगा, 4 पौधे लाइएगा, 10 पौधे लाइएगा, और जब सीड से ग्रो कीजिएगा खुद ही अपने घर में तो हज़ारों पौधे आप तैयार कर सकते हैं। और इस तरह से सीड ये देखिए मेच्योर हो रही है। तो जो मेच्योर हो जाते हैं ना सीड, उसको तोड़कर आप अगले सीजन के लिए इकट्ठा करके रख लीजिए, तो आपके पास बहुत सारे पौधे ये तैयार हो जाते हैं बिल्कुल फ्री में। अगला पौधा है, ये है डॉग फ्लावर। डॉग फ्लावर के भी सीड आप बहुत ही आसानी से इकट्ठा करके रख लेते सकते हैं, क्योंकि जितने ये खूबसूरत फ्लावर लगते हैं ना उतने ही इसके बीज बनते हैं। जितने ये खिले हुए हैं ना सभी में सीड पॉट बन जाएंगे और बीज तैयार हो जाते हैं। देखिए इस तरह से ये देखिए सीड बनना शुरू हो गया है और कुछ बन चुके हैं, कुछ मेच्योर हो चुके हैं। तो इस तरह से आप सीड पॉट को जब वो ब्राउन कलर का हो जाए तो उससे इकट्ठा करके रख लीजिए, ताकि अगले सीजन में आप इसे बहुत ही आसानी से घर में ही तैयार कर सकते हैं। और ये है पुटोनिया। पुटोनिया सभी को बहुत ही पसंद आता है और बहुत सारी कलर वैरायटी में भी होता है, जो हैंगिंग बास्केट में और नॉर्मल प्लांटर सभी तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। ये जो फ्लावर जब आपको सीड बनाना हो ना तो पहले तो हम लोग पिंचिंग कर देते थे तो फ्लावर सारे हटा देते थे सूखे हुए, लेकिन जब हम लोग को सीड बनाना होता है तो हम पिंचिंग नहीं करते हैं और इस तरीके से छोड़ देते हैं, ताकि इसमें सीड पॉट बने और फ्लावर के बीच में सीड पॉट निकलता है और इसमें सीड बनकर तैयार हो जाती है। क्योंकि जितने कलर का आप चाहते हैं तो सभी कलर का आप इसको सीड इकट्ठा करके रख सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर देखिए सीड ये बिल्कुल तैयार हो गया है, बिल्कुल ब्राउन कलर का ये दिखने लगा है ना, तो बस इसको इस तरह से निकालिए और इसको एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, ताकि सारे इसमें एक जो सीड पॉट हैं उसमें बहुत सारे बीज बनकर तैयार हो जाते हैं और सारे बीज आप अगले सीजन में ग्रो कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। देख रहे हैं यहाँ पर एक सीड पॉट में देखिए कितने सारे बीज यहाँ पर देखिए निकल कर आए हैं। तो वैसे ही जैसे मेच्योर होते जाए तो उसको आप इकट्ठा करते जाइए और आपके पास बहुत सारे पौधे ये तैयार हो जाएंगे बिल्कुल फ्री में। अगला पौधा है, ये है कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर को भी सीड से आप ग्रो कर सकते हैं। ये जितने पौधे जो आप देख रहे हैं ना सभी को मैं सीड से खुद ही ग्रो करी हूँ और अपने गार्डन में लगाते रहती हूँ, ताकि बहुत सारे कलर वैरायटी के और बहुत सारे पौधे हमारे गार्डन में इकट्ठा हो जाए। क्योंकि बहुत सारे पौधे नर्सरी से खरीदना पॉसिबल नहीं होता है ना, और इसके बहुत सारे कलर भी हैं कॉर्नफ्लावर के, तो सभी के सीड में इकट्ठा कर लेती हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं ये भी मेच्योर नहीं हुआ है। हाँ, फ्लावर अभी सूखे हैं लेकिन इसके जो सीड हैं वो मेच्योर नहीं हुआ है। जो मेच्योर हो गया है उसको भी मैं तोड़कर आपको दिखाती हूँ।
और ये जो देख रहे हैं ये सब सारे सूख गए हैं, इसको तोड़कर आप एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। और इस तरीके से बहुत सारे सीड ये देखिए बनकर तैयार हो गए हैं, सभी मैच्योर हैं और सभी ग्रो हो जाएंगे अगले सीजन के लिए। तो इस तरह से बारीक बारीक से इसमें सीड होते हैं और एक सीड पॉट में काफ़ी सारे सीड आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से इस फ्लावर के भी आप इकट्ठा करके रख सकते हैं। और ये है गम्फोरिना, इसको आप सर्दी गर्मी बरसात कभी भी ग्रो कीजिए, सालों साल आपके गार्डन में ये खिलता ही रहता है। कभी इसके जब फूल सूख जाते हैं, जब बीज बन जाते हैं, तभी आप ग्रो कर लीजिए, इसका कोई मौसम नहीं होता है। आप सालों साल इसको अपने गार्डन में हरा भरा फूलों से बिल्कुल भरा रख सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा ग्रो होते रहता है। तो आप चाहती हैं तो तुरंत में इसके सीड लगा दीजिए, और नहीं चाहती हैं तो अगले सीजन के लिए ग्रो करके संभाल कर रख सकते हैं, ताकि अगले सीजन में आप इसको ग्रो कर सकती हैं। अगला फ्लावरिंग प्लांट है, ये है हॉलीहॉक। हॉलीहॉक को भी आप बहुत ही आसानी से सीड से ग्रो कर सकते हैं, जिससे आपके पास बहुत सारे पौधे तैयार हो जाएं। और इसके जो प्लांट होते हैं ना, काफ़ी लंबे हो जाते हैं, 8 से 10 फुट लंबे इसके पौधे चले जाते हैं ऊपर तक। और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है ये, बहुत सारी कलर वैरायटी में भी होते हैं, सारे कलर बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो आप इसके भी बीज इकट्ठा करके रख सकते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं फ्लावर खिलने के बाद ना इस तरह से सीड पॉट बन गई है। जब ये ब्राउन हो जाएगा तो आप इसको इकट्ठा करके रख लीजिए, तो आपके पास बहुत सारे पौधे ये बिल्कुल फ्री में तैयार हो जाएंगे। इस तरह से देखिए जो ब्राउन हो गए हैं उसको आप रखते जाइए, तो संभाल कर एक सीड पॉट में बहुत सारे बीज बनकर तैयार रहते हैं। तो आपको अगर जो बहुत सारे पौधे चाहिए तो आपको सीड तो इकट्ठा करके रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे पौधे तो आप सीड से ही ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि नर्सरी से इतने ज़्यादा पौधे लाने में पॉसिबल ही नहीं है। अगला फ्लावरिंग प्लांट है, ये है कैलेंडुला। कैलेंडुला के भी सीड इस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पर मैं कैलेंडुला के जो सीड मैच्योर हो गए हैं, सूख कर तैयार हो गए हैं बिल्कुल तोड़ने लायक, तो वो बिखर जाएं उसके पहले ही मैं इसको सारे को संभाल लेती हूँ, क्योंकि ज़रा सा आप लापरवाही कर दीजिएगा ना तो इसके सारे सीड नीचे ज़मीन पे गिर जाएंगे और आपको हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो सारे कलर के मैं यहाँ पर इकट्ठा कर ले रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे सीड हो जाते हैं और आप अगले सीजन में इससे खुद ही पौधे तैयार कर सकते हैं। और ये है अगला फ्लावरिंग प्लांट, ये है गजनिया। गजनिया के भी सीड आप इकट्ठा करके रख लीजिएगा, क्योंकि इसके भी सीड से ये पौधे तैयार हो जाते हैं। वैसे तो आप इसे चाहते हैं तो पौधे इसके आप सेव करके रख सकते हैं, क्योंकि बारिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो बारिश बारिश में जब ये पौधा ख़राब होने लगे ना, तो इसकी मिट्टी ऊपर से थोड़ी सी और निकाल दीजिए, क्योंकि जब रूट के पास ज़्यादा मिट्टी जमा हो जाती है तब ये पौधे ख़राब हो जाते हैं। जब थोड़ा सा मिट्टी निकाल देते हैं तो रूट इसके डिस्टर्ब नहीं होते हैं और अच्छे से हवा पानी लगते रहते हैं, तो ये पौधे आराम से बच जाते हैं। तो इसके भी बीज मैं बहुत सारे इकट्ठा करके रख ली हुई, यहाँ पर देखिए सारे कलर के। तो अभी इस तरीके से आप बीज को इकट्ठा करके रख सकते हैं, ताकि अगले सीजन में बहुत सारे पौधे आपके पास बिल्कुल फ्री में तैयार हो जाएँ। अगला पौधा है, ये है फ्लॉक्स। फ्लॉक्स के भी सीड आप इकट्ठा करके रख सकती हैं, क्योंकि इसके भी बीज बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगे। क्योंकि जैसे ही ये फ्लावर सूखते जाते हैं तो इसमें नीचे ना इस तरह से सीड पॉट बन जाते हैं, देखिए। और ये सीड पॉट जैसे ही ब्राउन हो जाते हैं तो आप इकट्ठा करके रख लीजिए, क्योंकि मैंने भी इसके सीड इकट्ठा किए हैं, वो आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। तो बहुत सारे सीड आप इकट्ठा करके रख सकते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा इकट्ठा कीजिएगा उतने ही ज़्यादा आपके पास अगले सीजन में इसके फ्लावरिंग प्लांट तैयार हो जाएंगे। और जब बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट तैयार होते हैं तो ग्रुपिंग में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये फ्लॉक्स के। देखिए इस तरह से सीड तैयार करके मैंने यहाँ पर इकट्ठा कर लिए हैं, और जैसे ये फ्लावर और ख़त्म होंगे तो इसके और भी सीड मैं इकट्ठा कर लूँगी। और ये है डहेलिया। जो देसी डहेलिया होते हैं ना, उसको आप बीज से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो इसके भी सीड आप इकट्ठा करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अगले सीजन में आप इसके फ्लावरिंग प्लांट चाहते हैं तो ये बीज इकट्ठा करके रखना ही पड़ेगा। नहीं तो जैसे जैसे इसके सीड पॉट तैयार होते हैं तो सारे कलर के रखना ज़रूरी है, क्योंकि सीड पॉट जैसे ही तैयार होते हैं वो बिखर जाते हैं, फैल जाते हैं। और कभी कभी हवा भी काफ़ी तेज़ चलती है तो सारे ये ख़राब हो जाते हैं, बीज इधर से उधर फैलने लग जाते हैं। तो हमारे हाथ तो कुछ नहीं बचेगा। जैसे ही इस तरह से देखिए बिल्कुल ब्राउन हो जाए तो उसको आप तोड़ कर रख लीजिए, और एक सीड पॉट में बहुत सारे बीज आपको मिल जाएंगे। तो देखिए इसमें जो ब्राउन ब्राउन कलर के दिख रहे हैं ना, बिल्कुल बारीक से होते हैं इसके सीड। वैसे नॉर्मली कहिए तो इसके सीड सूरजमुखी जैसे होते हैं, लेकिन उतने मोटे नहीं होते हैं, पतले पतले होते हैं। तो ये भी बहुत ही आसानी से आप घर पर तैयार कर सकती हैं। तो इसके भी सीड आप तोड़ तोड़ कर जैसे ये मैच्योर हो जाए वैसे ही तोड़कर आप रख लीजिए, ताकि अगले सीजन में आप इसके बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकती हैं। और अगला जो फ्लावरिंग प्लांट है जो गर्मियों में भर भर के फ्लावरिंग करता है वो है एडेनियम।
एडेनियम का सीड पॉड इस तरीके से बनता है और इसके भी बीज इकट्ठा करके रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसके सीड तो बहुत ही जल्दी फैल जाते हैं, हवा के साथ ही इसके बीज उड़ जाते हैं। तो इसके जो होते हैं, जब ये मैच्योर हो जाएँ, आपको दिखने लगे कि ये मैच्योर हो जाए, तो इसमें धागा बाँध दीजिए। धागा नहीं बाँधिएगा तो ये तुरंत में फैल जाते हैं हवा के साथ, और कब वो फैल जाएँगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये इस कलर का इसमें फ्लावर है ना, इसी कलर के इसमें सीड पॉड बने हैं इसी प्लांट में। तो ये देसी वाले हैं, सिंगल पेटल वाले, इसमें सीड पॉड बन जाते हैं, लेकिन जो मेरे पास हाइब्रिड वाले हैं ना, उसमें सीड पॉड नहीं बनते हैं। तो इस तरीके से देसी वाले में बहुत सारे सीड पॉड इस बार बने हैं और फ्लावरिंग भी अच्छी खासी हो रही है, भर-भर के फ्लावरिंग हो रही हैं। पत्तियाँ डोरमेंसी के कारण झड़ गई थी, लेकिन अब इसमें पत्तियाँ भी आने लगी हैं। तो इस तरीके से इसके भी सीड इकट्ठा कर लीजिए। और ये है एप्पल फ्लावर। एप्पल फ्लावर के भी पौधे जब सूख जाएँ तो इसके भी बीज इकट्ठा करके रख लीजिए, क्योंकि इसके बीज ना बिल्कुल काली वाली राई की तरह होते हैं और फ्लावर इस तरीके से होते हैं। जहाँ फिर फ्लावर खिले हुए हैं वहाँ तो नहीं, लेकिन जो तैयार हो गए हैं उसको फैलने से पहले, बिखरने से पहले आप ज़रूर इकट्ठा कर लीजिए, ताकि अगले सीज़न में आप इसके भी पौध तैयार कर सकते हैं। अगला फ्लावरिंग प्लांट है, ये है अस्टर। अस्टर के भी फ्लावर जब सूख जाते हैं तो इसके भी बीज इकट्ठा करके रख लीजिए, क्योंकि इस सभी जो फ्लावरिंग प्लांट हैं इसके सीड से बहुत ही आसानी से इसके पौधे तैयार हो जाते हैं, और अगले सीजन में आपके पास बहुत सारे पौधे ये तैयार मिलेंगे। तो जितने भी कलर के आपके पास हैं, तो सभी के फ्लावर जैसे ही सूख जाएँ आप इकट्ठा करके ज़रूर रखिएगा, ताकि अगले सीजन में सही टाइम पे, सही मौसम में आप देख कर इसको ग्रो कर सकते हैं, ताकि आपके पास बहुत सारे पौधे आपके पास हो जाएँ। अगला फ्लावरिंग प्लांट है, ये है नस्ट्रीसियम। नस्ट्रीसियम को भी आप इसके बीज इकट्ठा करके रख सकते हैं, ये भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं सीड से। तो इसके फ्लावर जितने देखने में सुंदर लगते हैं ना, इसके पत्ते भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इसके भी सीड आप ज़रूर रखिएगा, ताकि अगले सीजन में बहुत सारे पौधे आप इसके तैयार कर सकें। अगला फ्लावरिंग प्लांट है, ये है मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड के भी सीड आप ज़रूर इकट्ठा कीजिएगा, चाहे वो हज़ारा हो या फिर हो जाफरी। सभी वैरायटी के आप सीड इकट्ठा करके रखिएगा, ताकि सही टाइम पे आप ग्रो कर सकें। और समर वाले बीज आपके पास हैं तो इस टाइम पे, अगर जो नहीं ग्रो किए हैं तो इस टाइम पे आप ग्रो कर लीजिए, ताकि आपके पास गर्मी में भी ये फ्लावर अच्छी तरीके से खिलता रहे। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।